आज के शांति संवाद में सभी स्नेहीजनों का स्वागत करता हूं और अब सीधे संवाद का प्रारंभ करता हूं। शहर का जहर गांव में भी फैल रहा है। शहर का अमीर आदमी शहर के गरीब आदमी से ज़्यादा मेल जोल बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन गांव में भी अब यह प्रवृत्ति पैदा हो रही है। गांव के अमीर और गांव के गरीब में दूरी बढ़ती जा रही है। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको रोज 1 किलो सोना दूं और इसके बाद रोज एक तमाचा मारने लगूं तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए सोना बेकार है, संस्कार ही सब कुछ है। गोल्ड नहीं, गुण होना जरूरी है। गोल्ड नहीं, गुण होना जरूरी है। यह बात गांव के लोगों को समझना चाहिए। मैंने पिछले संवाद में पॉइंट 23 तक अपनी बातें कही थी। इस संवाद में 24 के क्रम से अपनी बात कहूँगा। 24वां, हम सब अपनी माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा कि हम लोगों ने अपनी माँ के लिए क्या किया? उसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हम सब अपनी जन्मभूमि अपने गांव में जन्म लिए हैं और गांव की मिट्टी में ही बढ़े हैं, पर हम लोगों ने अपने गांव के लिए क्या किया? यही सवाल है, यही सोचें। 25वां, अपने गांव को छोटा परिवार, बढ़ता पैदावार, घरेलू कारोबार और संपूर्ण संस्कार की धरती बनाएं। आप फिर से सुने, अपने गांव को छोटा परिवार, बढ़ता पैदावार, घरेलू कारोबार और संपूर्ण संस्कार की धरती बनाएं। यही सुखदायिनी है। कर्जखोर मत बने। अपने देश भारत पर कर्ज का पहाड़ है, पर अपने गांव को कर्ज से दूर रखें। कर्जखोर जीवन नौकर का जीवन है। कर्जखोर जीवन गुलाम का जीवन है। साफ कपड़े पहने और साफ मन रखें। आजकल लोगों का कपड़ा जितना सुंदर होता है, मन उतना ही काला होता है। इससे बचें। 26वां, रुपया कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए गलत काम नहीं करें। दुनिया का बादशाह सिकंदर था, पर मरने लगा तो उसने कहा, मेरे दोनों हाथों को अर्थी के बाहर रखना ताकि लोगों को दिख सके कि जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया वह सिकंदर खाली हाथ ही भगवान के पास जा रहा है। 27वां, यह भी याद रहे कि गले में तुलसी माला और मंदिर जाना, चारों धाम का तीर्थ यात्रा करना, माथा पर तिलक लगाना, रोज 2 या 3 घंटे पूजा करना, इससे राम राज निर्माण नहीं होगा। यह धर्म का सीमित अर्थ है। जैसे खूबसूरत कपड़ा पहन लिए, मंदिर में पूजा कर लिए, लेकिन जब मैट्रिक का परीक्षा देने गए तो कुछ आता ही नहीं, परीक्षा में फेल हो गए। इसलिए मंदिर, तीर्थ यात्रा, माला, तिलक आपको राम राज निर्माण की प्रेरणा देता है, पर अगर आप राम राज की स्थापना अपने घर, परिवार और अपने जन्मभूमि में नहीं करेंगे तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। आप बताएं, समुद्र कहाँ है? इस सवाल का जवाब आसान है, पर अगर मैं आपसे दूसरा सवाल कहूँ कि सुख का समुद्र कहाँ है, तो यह आपके अंतःकरण में है। सुख का समुद्र आपके भीतर है। और आपको सुख कैसे मिलता है? तो इसका जवाब है कि असली सुख सेवा करने से मिलता है। और असली सेवा क्या है? असली सेवा है राम राज की स्थापना। प्रभु श्री राम इसी काम की वजह से मनुष्य के रूप में जन्म लिए। हनुमान जी हर जगह कथा सुनने के लिए इसीलिए जाते हैं। हनुमान जी
हर जगह कथा सुनने के लिए इसीलिए जाते हैं कि कोई राम राज की स्थापना का काम शुरू करे। आप इन भावनाओं को समझ लेंगे, आप इन भावनाओं को समझ लेंगे, तभी आप राम जी के असली भक्त होंगे। नहीं तो नकली भक्तों से तो भारत भरा पड़ा है, नहीं तो नकली भक्तों से तो पूरा देश भरा पड़ा है। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत अगर किसी ने बनाई है तो कोई तो वजह होगी। यह कहावत मैंने तो नहीं बनाई। इसलिए जिन लोगों के मुंह में राम और बगल में छुरी है, इनसे बचें। इस बात को गंभीरता और गहराई से समझें। मंदिर में पूजा करना ठीक है, पर अपने घर परिवार और अपने गांव को ही मंदिर मानकर राम राज की स्थापना करना ज्यादा अच्छा है। 28वां, विवेकानंद जी कहते थे दरिद्र नारायण। इसका मतलब है आप दरिद्रों में ही नारायण को खोज सकते हैं। इसलिए दरिद्र की सेवा भी नारायण की ही सेवा है। ग्राम धाम निर्माण से राम राज की स्थापना से गरीब की सेवा होगी और विवेकानंद जी की दरिद्र नारायण की सेवा वाली बात पूरी हो जाएगी। 29वां, मेरी बातों का मूल मंत्र यह है कि जैसे भगवान भक्तों के बिना अधूरे हैं, मेरी बातों का मूल मंत्र यह है कि जैसे भगवान भक्तों के बिना अधूरे हैं, वैसे ही हम सबका जीवन भी राम राज की स्थापना के बिना अधूरा है। अगर कोई मंदिर में मूर्ति नहीं है, अगर कोई मंदिर में मूर्ति नहीं है तो वह मंदिर कैसा लगेगा? उसी तरह आपके गांव में अगर राम राज नहीं है तो आपका गांव भी कैसा लगेगा? जरा खुद सोचें। 30वां, भारत की आज़ादी के लिए शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसों ने अपने प्राण दे दिए, पर हम लोग प्राण देना तो दूर, क्या अपने गांव के लिए, क्या अपने गांव में राम राज की स्थापना के लिए रोज 1 या 2 घंटे देने का भी प्रण नहीं ले सकते? जरा सोचें। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।